अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद के जानवर तो ले लिए, लेकिन इस बार हमने ठान ही ली कि इस ईद पर अपनी बीवी को ना रानी बना के बिठाएंगे और खुद अपनी तरफ से पकाएंगे। तो बस फिर होना क्या था, हम भी इस सोच से YouTube पर कोई 50-60 वीडियो देखने के बाद 15-20 दोस्तों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद हम भी पहुंच गए हैदराबाद की मशहूर कबाड़ मार्केट में लोहे का ड्रम लेने। क्या है भाई इसमें? जाऊ की इस बात ने ना दिल तोड़ कर रख दिया। राजा तो हम बन गए, लेकिन बीवी को रानी बनाने का सपना वहीं का वहीं रह गया। लेकिन हम भी बड़े जिद्दी हैं और हम पहुंच गए हैदराबाद में मौजूद इस्लामाबाद के मशहूर कुम्हार पाड़े में, जहां पर हमने अलग अलग साइजेस के तंदूर देखने के बाद एक तंदूर का फाइनली डिसीजन लिया कि ये तंदूर हमारे लिए बेहतरीन रहेगा। ये तंदूर है, पका पकाया में मिला है 5,000 रुपये का। आप कहीं ड्रम लें, ये करें वो करें, वो पंचायत लें, इसलिए मट्टी का तंदूर तो ले लिया, लेकिन अब असल जंग शुरू होती है कि इसको बाकायदे सेफ्टी के साथ घर किस तरह पहुंचाया जाए। ले जी, फाइनली हम तंदूर लेके घर पहुंच ही गए और उसे एक महफूज जगह पर मुंतकिल भी कर दिया। हाँ भाई, तो ये है तंदूर, जिसको फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मली तनूर के नाम से कहा जाता है। वैसे तंदूर नॉर्मली सिर्फ रोटी और चपाती पकाने के इस्तेमाल में नहीं आता। तंदूर के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि आज हम आपको इस वीडियो के एंड में दिखाएंगे। वैसे जो लोग पैसा बचाने के चक्कर में ड्रम में तंदूर बनाने की कोशिश करते हैं, तंदूर तो बन जाता है, ना उसका टेस्ट होता है और यकीन मानिए ना ही उसमें आपका पैसा सेफ होता है। भाई, जो मज़ा मट्टी और कोयले की कॉम्बिनेशन में है ना, वो मज़ा किसी और चीज़ में आ ही नहीं सकता। जब हम ये ब्लॉग एंड करेंगे तो हम आपको एंड में ज़रूर बताएंगे कि हमारे खाने में किस तरह की खुशबू आ रही है। वाह, सपना तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन आज की जंग यहाँ तक थी। असल मरहला शुरू होगा कल। जुक जुक वुबाक। हाँ भाई, तो तंदूर हमारा फिट हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसकी साइड में सारी भराई कर रहे हैं। जैसे ही भराई ख़त्म होगी तो एंड में एक हमने ऐसा प्रोसेस कर रहा है जिसको आपको एंड तक देखना पड़ेगा व्लॉग, ताकि जब हम बारबेक्यू करेंगे या जब हम इसमें दम पुख पकाएंगे या इसमें हम जब चिकन या मटन की बड़ी रानें वगैरह टंगाते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो आप ज़रूर देखिएगा, वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो ख़ुद मैंने एक इजिप्शियन दोस्त है उससे सीखा।
तो फाइनली सारी भराई हो चुकी है और सूरज भी गुरूब हो चुका है। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आज रात के बीच में ये सारा काम मुकम्मल कर लें। तो अभी इसकी सीमेंट के साथ इसकी लिपाई होगी और जो टाइल मार्बल हमारे पास पड़ा हुआ है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट सीन में आपको ये चीज़ फुल रेडी मिलेगी। तंदूर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? तंदूर के साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या मतलब है? तंदूर है, कोई ऐश्वर्या राय नहीं है भाई। हम क्या क्या कर सकते हैं, तंदूर है, इसमें बस हम सब कुछ पका सकते हैं जो हमारा दिल चाहेगा। मुर्गी फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो मैं डोनेट कर दूंगा। बाकी भाई मटन और उसका नाम नहीं लेना। वैसे भी तेरे ऊपर 2 मुर्गियाँ ड्यू हैं अभी तक। बचपन वाली? हाँ, मुर्गियाँ तो बड़ी हों, 55 छोटी मुर्गियाँ हैं मेरे पास, अभी बड़ी हो जाए। नान बड़ा महंगा हो गया है, अब नान वान हम खुद बनाएंगे यहाँ पे। इस तंदूर में नान रोटी वगैरह भी पका सकते हैं और साथ में हम लोग बकरा है, मुर्गी है, खरगोश है, बतख है तो बहुत कुछ, लेकिन अब सारी चीज़ें जिनका नाम ले रहे हैं ना, तो अब ये नाम ही ले सकते हैं। इतने महंगे हो गए, अब कहाँ से लेंगे? फिलहाल हमने आज किया हुआ है, इसका दम बुक बनाएंगे। वैसे घोड़ा हलाल है हराम है? घोड़ा हलाल है, लेकिन ऐसा भी हलाल नहीं, मकरू है, वरना खा सकते हैं। इखलाक, हम यहाँ तंदूर बनाने के चक्कर में और इखलाक अपनी ही एक नई मंतक ले आए। अब घोड़ा हलाल है या हराम है या मकरू है, ये तो मुझे ही पता नहीं। क्या आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि घोड़ा किस कैटेगरी में आता है, हलाल, हराम या मकरू। ये है तंदूर जिसको हमने कल रात तक फिट किया था। अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये गारा बनाएंगे और इस गारे को हम फिट करेंगे यहाँ पर अंदर। फिर हम इसको छोड़ेंगे 2 दिन के लिए सूखने के लिए और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पर अपनी पकाई स्टार्ट करेंगे। हमने जो अभी इसका लेप बनाया है मिट्टी का, उस मिट्टी में हमने चिकनी मिट्टी, भैंस का गोबर और भूसा, ये हमने तीनों चीज़ों को मिलाकर सारी रात हमने इसको गीला करके रखा था। और अब गीला होने के बाद जैसे मिट्टी नरम हो गई है तो इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके तंदूर के नीचे वाला हिस्सा जहाँ जहाँ पर स्पेस खाली, इस तरीके से लेप मार देंगे कि कहीं से भी हमारी हीट बाहर ना निकले, ताकि हर जगह से हम टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। सोली सिंधी में माना सारे लीकेज बंद कर देंगे। यार मैंने बहुत ज़्यादा बकवास की, भाई ने शॉर्ट में समझाया। और हम बना रहे हैं ये व्लॉग बकरा ईद के हिसाब से। तो बकरा ईद में जो माल आता है और गोश्त आता है ना, तो हमारी आवाम से रिक्वेस्ट है जो भी हमें गोश्त भेजे ना, साबित भेजे, क्योंकि हम इसमें तजर्बा कर सके, पका सके। मतलब भाई को राने भेजिएगा, राने कटे हुए राने, साबित राने हों। उसके लिए तो पता नहीं कितने बकरे काटने पड़ेंगे उनको। साबित राने सीधी हमारे पास भेजेंगे तो खुद क्या खाएंगे। बकरा ईद आने जा रही है। अगर आप लोग अपने घर में इस तरीके से तंदूर लगाएंगे और अपने गोश्त को डीप फ्रीज़र में महफूज करने से बेहतर है कि इस तंदूर में अपने गोश्त को डालकर इस गोश्त की जीनत को और बढ़ाइए। सफा सुखाए करें, पोंदो रखे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा तंदूर रेडी है, लेकिन ईद में अभी 4 से 5 दिन बाकी हैं और हमसे सब्र हो नहीं रहा कि बीवी को बस अभी ही रानी बना दें। तो फिर हम भी शुरू हो गए एक छोटे से दमपुक के साथ। हमने तंदूर में आग लगाई है और तंदूर अब रेडी है। चिकन हमने मैरिनेट कर लिया और बिस्मिल्लाह एयर टाइट करने के लिए हम लोग इस पे अखबार लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये एक टॉवल है जिसको मैंने गीला कर लिया
और अब इसको हम इसके चारों तरफ लगा देंगे ताकि कहीं से भी एयर जो है वो लीक ना हो। चिकन के लिए 20 से 25 मिनट, मतलब आधा घंटा हम देते हैं। मटन पकाते हैं, बकरा पकाते हैं, तो बकरे के साइज़ के हिसाब से है 2 से 3 घंटा। अगर छोटा बकरा है तो 2 घंटे, अगर बड़ा बकरा है, अगर बड़ा बकरा है तो फिर 3 घंटे। तो फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं। शायद अंधेरा है तो आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको इसकी रिजल्ट ज़रूर बताएंगे खाने में कैसा था। यस अनुषे, हाँ जी। तो आधे घंटे के बाद हम हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अनुषे को भी देखना है? आओ आप भी देख लो। गरम है, आगे मत जाना। ओके चलो भाई, चलो भाई, ये हो गया है रेडी। और मुझे अच्छा लग रहा है चिकन। चिकन अच्छा लग रहा है? वाह, मुझे लग रहा है मिस्टर बीन की जो चिकन थी ना, जिसने अपने सर पे पहन ली थी, हाँ। वो लग रहा है। आपने खाना चिकन? हाँ चलो फिर बताना जरूर कैसा था चिकन। ओके लेट्स गो। दरवाजा खोलो। First eat this chicken and tell me how is this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह वाह, अरे सॉरी आप लोग यहाँ पर, वाह क्या दम पुख्ता, मज़ा आ गया। लेकिन इस दम पुख्त को बनाने के चक्कर में हमारे 12 से 15 दिन चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो जनाब एक लाइक तो बनता है, साथ में कमेंट ज़रूर ठोकिएगा। जो हमने आप लोगों से एक सवाल पूछा है कि घोड़ा हलाल जानवर है या नहीं। अपनी दुआओं में अपने साथ याद रखिएगा। हमारी तरफ से सिया बबाला हाफिज़। अरे हाँ, अगर बीवी को रानी बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।